हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहला चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया जिसमें हमने संविधान के बेसिक समझ को समझा कि संविधान क्या है, संविधान की विशेषताएं क्या है। उस पर आधारित एक मेंस प्रश्न भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया गया था। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए होंगे तो आपको वो क्वेश्चन वहां पर मिला होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 2 को, जो कि है धर्मनिरपेक्षता से संबंधित। जब पिछले चैप्टर में हम संविधान की विशेषताओं को पढ़ रहे थे तो उसमें एक धर्मनिरपेक्षता निकल के सामने आया था। अभी हम देखने वाले हैं कि ये धर्मनिरपेक्षता है क्या। धर्मनिरपेक्षता को अगर हम मोटे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा विचार है जिसमें राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, यानी कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। ठीक है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, इसीलिए इसे धर्मनिरपेक्षता का नाम दिया गया है। ये विचार क्यों शामिल किया गया है संविधान में? ताकि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सके, अर्थात धार्मिक वर्चस्व जो है ये समाप्त होना चाहिए। ये धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। जैसे कि मान लीजिए कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में इस्लाम को मुख्य धर्म घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि वो इस्लाम धर्म को ऑफिशियली बढ़ावा दे रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, और वहाँ कुछ भी हो जाए लेकिन इस्लाम मानने वालों के अधिकारों की रक्षा ज़्यादा बढ़ चढ़ के किया जाएगा। पाकिस्तान का ये नियम है। लेकिन भारत में क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक नज़र से देखा जाता है। किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार और कोई भेदभाव नहीं करने का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को नकारते हैं तो क्या आप इस बात से अग्री करेंगे कि हिटलर ने जो यहूदियों के साथ किया वो बहुत अच्छा किया? क्या आप ऐसा मानते हैं? और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हिटलर ने गलत किया है, इसका मतलब है कि आपके विचार में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत बसा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, धर्मनिरपेक्षता एक बहुत अच्छा विचार है। और अगर आज की राजनीति से प्रभावित होकर कहीं आप ऐसा सोच रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता खराब चीज है, तो यकीन करिए आपको थोड़े से समझदार होने की आवश्यकता है, क्योंकि आप संयोग से बहुसंख्यक धर्म का हिस्सा हैं। अगर आप संयोग से अल्पसंख्यक धर्म का हिस्सा होते तो वर्तमान राजनीति आपको बहुत खराब लगती, या फिर वर्तमान में जो लोग कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता खराब है, उनसे आपको थोड़ा असहज महसूस होता। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को समझेंगे, इसीलिए यहाँ हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, ताकि हम अपने समझ को डेवलप कर सकें, अपने ज्ञान को डेवलप कर सकें। मैं हर बार अपने सेशन में कहता हूं कि जब पढ़ाई करें तो अपने बौद्धिक लेवल को ऊपर करने के विचार से पढ़ाई करें। ठीक है, संकीर्ण मानसिकता को रख कर पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। एग्जाम निकालना एक चीज है, दूसरा है अपने आप को एग्जाम निकालने के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को, अपने माइंडसेट को अच्छा करना, है ना। तो धर्मनिरपेक्षता को समझेंगे। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, और मौलिक अधिकार जो है ये हमें न सिर्फ सत्ता से बचाती है बल्कि जो बहुमत वर्ग है उसके निरंकुशता से भी बचाती है ना। कोई आदमी इतना उग्र न हो जाए कि अपनी बात मनवाने के लिए आपकी हत्या कर दे। इस चीज से हमारी रक्षा कौन करता है? मौलिक अधिकार, है ना। आप देख पा रहे होंगे कि वर्तमान समय में बहुत ऐसे केसेस आ रहे हैं जब सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए किसी को मार देना बहुत आम बात हो गया है ना। तो इस विचार को अगर हमारे संविधान का कोई अंग है जो इस पर प्रतिबंध लगाता है तो वो पहला है धर्मनिरपेक्षता और दूसरा है मौलिक अधिकार। लेकिन अच्छा, इसी विचार को धर्मनिरपेक्षता कहा गया है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसे अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, है ना। धर्मनिरपेक्षता का विचार इसलिए रखा गया है क्योंकि मान लीजिए कोई बहुमत धर्म वाला लोग है और वो राज्य सत्ता में पहुंच गया, तो वो अन्य धर्म के खिलाफ, जो अन्य धर्म का जो लोग हैं उनके साथ ये भेदभाव करने लगता है। उनके साथ आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल जो है अल्पसंख्यकों के लिए कम हो जाता है ना। कई बार उनकी हत्या कर दी जाती है, जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया। इसलिए
धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत ज़रूरी है ताकि समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो सके। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ा देश है ना? इसमें इतने सारे राज्य हैं, हर राज्य का अपना अलग-अलग नियम है, हर राज्य की अपनी अलग संस्कृति है वहाँ के लोगों की। अब मान लीजिए कि अगर हम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को नकार देते हैं, तो ये राज्य आपस में ही लड़ बैठेंगे और हमारे सरदार पटेल का जो विचार था भारत को यूनाइट करके रखने का, वो खत्म हो जाएगा। तो अगर आप धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ जाते हैं, अगर आपको ये लगता है कि धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत खराब है, तो कहीं न कहीं आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के विज़न का विरोध करते हैं, है ना? और अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप सरदार पटेल के साथ हैं या सरदार पटेल के विरोध में हैं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव जो है उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज में नागरिकों को प्रदान किया जाता है। तो अगर आप एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और आप गर्व से ये कहना चाहते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश का हिस्सा हैं, तो उसकी विशेषताओं को भी आपको मानना होगा, उसकी विशेषताओं को भी आत्मसात करना होगा और उसी का एक पार्ट है धर्मनिरपेक्षता, ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव न हो सके। धर्म को राज्य से अलग रखने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? ताकि कोई भी लोग अपने हिसाब से, अपने मन से किसी भी धर्म का चयन कर सके। अंतःकरण की स्वतंत्रता जो हमारे धर्मनिरपेक्षता का एक पार्ट है ना? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? मान लीजिए कि कोई एक ए धर्म है और मान लेते हैं कि कोई बी धर्म है। अब इन दोनों धर्मों का अध्ययन किया जाए। मान लेते हैं कि पहले धर्म का जो सिद्धांत है, ये किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अ, अच्छा नहीं लग रहा है और जबकि दूसरे धर्म का जो सिद्धांत है, ये किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये चांसेस है कि ये व्यक्ति अपने विचार यहाँ पर जब मेल खाता हुआ देखेगा, तो वो चाहेगा कि वो दूसरे धर्म को ग्रहण कर ले, दूसरे धर्म को आत्मसात कर ले, है ना? तो ये कोई बहुत ऐसा बात नहीं है कि जिसके लिए आज की सरकार बहुत ऐसे कानून ला रही है धार्मिक परिवर्तन को लेके। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि स्वेच्छा से कौन बदल रहा है और ज़बरदस्ती किनसे बदलाया जा रहा है, ये विचार करने योग्य है और अभी का कानून इसी चीज़ पे फ़ोकस करता है ना? तो मान लेते हैं कि जैसे एक मान लेते हैं कि यहाँ से आप निकले और आपको एक मंजिल पे जाना है, ठीक है? ये आपका घर है और ये आपकी मंजिल है, ऐसा मान के चलिए। एक रास्ता इधर से होके जाता है, एक रास्ता ऐसे इधर से होके ऐसे जाता है। तो ये रास्ता आपको लगेगा ना कि बहुत टेढ़ा है, तो आप इससे क्यों जाएँगे? हो सकता है कि आपको जब इस रास्ते का पता चले तो आप रास्ता चेंज करके दूसरे रास्ते से चले जाएँ। यही है धर्मनिरपेक्षता, यानी कि जब आपको किसी दूसरे धर्म की विशेषता पता चलती है और आप स्वेच्छा से उसे छोड़ना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, इसकी आज़ादी हमारे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में हमारे संविधान के द्वारा दी गई है। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है और भारत का धर्मनिरपेक्षता नागरिकों को क्या अधिकार देता है, ये आपको पता होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता जो है ये क्या अधिकार देता है लोगों को, इसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं। पहला कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबा नहीं सकता है, उसे प्रताड़ित नहीं कर सकता है। ये धर्मनिरपेक्षता के द्वारा दिया गया अधिकार है। पहला है कि कुछ लोग जो हैं, वो अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को दबा नहीं सकते हैं, उन्हें प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अब बहुत आप ऐसा केस देखते होंगे कि दलितों के साथ मारपीट किया जाता है। अभी ऐसा केस आप देख रहे होंगे जिसमें दलितों का अगर कोई दलित मंदिर में चला गया तो मंदिर को साफ किया जाता है या दलित को निकाल दिया जाता है मंदिर से। इस प्रकार का भेदभाव कोई नहीं कर सकता है। ये हमारा संविधान हमारा हमें अधिकार देता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो संविधान का उल्लंघन है और जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है वो निश्चित तौर पर देश विरोधी है। ठीक है? चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। संविधान का उल्लंघन यानी कि देश का विरोध और उस पर सीधा-सीधा देश विरोध का केस लगाया जाना चाहिए। तीसरा जो विशेषता ये धर्मनिरपेक्षता प्रदान करता है वो है कि न तो किसी खास धर्म को राज्य के द्वारा थोपा जाएगा और न ही किसी व्यक्ति से उसकी धार्मिक स्वतंत्रता छीनी जाएगी। तो ये 3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, दूसरा, तीसरा आपको बता दिया गया है। इन तीनों को अच्छे से रिवाइज करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को लागू करते हुए राज्य कौन-सा नियम को ध्यान में रखता है?
धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत ही है जो कहता है कि किसी भी सरकारी स्कूल में किसी भी तरीके का धार्मिक आयोजन नहीं किया जाएगा, है ना? धार्मिक आयोजन करने का मतलब क्या हो जाता है कि आप किसी एक धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ये नियम प्राइवेट स्कूलों पे लागू नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल पे ये नियम लागू है कि आप किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे। जैसे कि जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, मैं भी सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, तो मैं जब सरकारी स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे स्कूल की जो प्रार्थना थी वो क्या था? तू ही राम है, तू रहीम है। सोचिए ये कितना अच्छा प्रार्थना है ना? तू ही राम है, तू रहीम है। तो एक प्रकार से ये धार्मिक समन्वय के लिए किया गया प्रार्थना था, है ना? तो ये दर्शाता है कि किसी भी सरकारी स्कूल में ये कभी नहीं कहा जाएगा कि आप किसी एक धर्म को या किसी एक प्रार्थना को बढ़ावा दीजिए ताकि किसी एक धर्म को बढ़ावा मिले, है ना? भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका क्या है? अहस्तक्षेप की नीति। 3 बातों का ध्यान रखना है, वो पहला तरीका है। दूसरा है अहस्तक्षेप की नीति, यानी कि सरकार जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। विशेष छूट देती है कुछ लोगों को और धार्मिक मामलों से खुद को दूर रखती है। लेकिन इस सिद्धांत का भी राजनीतिकरण कर दिया गया था हमारे पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा। लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं और तीसरा जो तरीका है वो है, देखिए इसमें दूसरा जो तरीका है अहस्तक्षेप की नीति, इसमें बताया गया है कि अगर कोई आदमी अपने धर्म के हिसाब से कोई कपड़े पहन रहा है, तो आप उसे नहीं रोक सकते हैं, ठीक है? अभी आप देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा केस आ रहा था हिजाब वाला, है ना? कि अगर कोई बच्चा जो है उसको स्कूल में हिजाब पहन के आ गई है कोई लड़की, तो उसके साथ बहुत अजीब तरीके का व्यवहार किया जा रहा था। अहस्तक्षेप की नीति जो है हमारे धर्मनिरपेक्षता का, वो बताता है कि इस तरीके का बर्ताव किसी के साथ नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिले हैं, न सिर्फ मुस्लिम लड़कियों के साथ, हिंदू लड़के-लड़कियों, ईसाई लड़के-लड़कियों, इनके साथ भी बहुत ऐसा केस देखने को मिला है। तीसरा जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तरीका है, वो है हस्तक्षेप का तरीका, यानी कि सरकार सीधे-सीधे हस्तक्षेप करती है जब वो देखती है कि धार्मिक मामले के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ हम उदाहरण ले सकते हैं 3 तलाक का। 3 तलाक के नाम पर महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा था। इनके साथ जब मन तब 3 तलाक हो जाता था, 3 बार तलाक बोल के उन्हें तलाक दे दिया गया। उसके बाद हलाला जैसी कुप्रथा शामिल थी समाज में, जो कि महिलाओं की गरिमा को सीधा ठेस पहुँचाता था, है ना? तो इस मामले में सरकार का सीधा हस्तक्षेप हुआ और इस मामले में मैं तो बिल्कुल सरकार के समर्थन में खड़ा हूँ कि सरकार 3 तलाक को समाप्त करके बहुत अच्छा काम की है, ठीक है? तो ये 3 तरीका है धर्मनिरपेक्षता को भारत में लागू करने का। अगर आपसे पूछे कि वो 3 तरीके कौन-से हैं जिनके आधार पे धर्मनिरपेक्षता को लागू किया जाता है, तो वो तीनों तरीका आपके साथ डिस्कस किया गया है। आप इसे अच्छे से बता सकते हैं। धर्म के नाम पर अलग-थलग करने या किसी के साथ भेदभाव करने, इस पर रोक लगाता है हमारा भारतीय संविधान, ठीक है? अब देखिए, हस्तक्षेप का जो नियम है, उसी के आधार पर भारत सरकार किसी को भी धार्मिक समुदाय को अपने स्कूल और अपने कॉलेज खोलने का अधिकार दे सकती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय सरकार के द्वारा किसी को धार्मिक संस्थान या भारतीय संविधान के द्वारा किसी को अपना धार्मिक संस्थान स्थापित करने का जो अधिकार दिया गया है, वो सरकार की किस नीति के तहत आता है? अहस्तक्षेप या हस्तक्षेप? तो हस्तक्षेप की नीति के तहत ये आता है, ये याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है, वो अन्य देशों से कैसे भिन्न है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है अमेरिका को लेके, जहाँ अमेरिका में धर्म को बिल्कुल अलग कर दिया गया है, यानी धर्म का मामला अलग है, राज्य के मामले अलग हैं। राज्य किसी भी तरीके से वहाँ के धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये है अमेरिका का मामला। लेकिन भारत के मामले में जस्ट उल्टा है। भारत के मामले में क्या है कि भारत की सरकार या भारत का प्रशासन ये एक समय तक अपने आप को धर्म से अलग रखता है, लेकिन जब उस धर्म में धर्म के नियम के आधार पर किसी आदमी के साथ भेदभाव होने लगे, तब यहाँ पर सरकार करती है एंट्री, बिल्कुल धूम वाले स्टाइल में, है ना? और सरकार जब एंट्री करेगी तो फिर वहाँ पर कुछ न कुछ परिवर्तन होगा और कुछ न कुछ जब परिवर्तन होगा तो किसी के साथ अच्छा और किसी के साथ बुरा होने का संभावना ज़रूर होता है। बुरा किसी के साथ जनरली नहीं होता है, लोग ऐसा मान लेते हैं कि उनके साथ बुरा किया गया है। सरकार क्या काम करती है? सरकार बस एक काम करती है, हस्तक्षेप करके जिसके साथ बुरा हो रहा है उसे बस उस
बुराई से बचाने का प्रयास करती है, उसे प्रॉपर अधिकार प्रदान करती है और कुछ ऐसे नियम चेंज कर देती है जो कि समाज में रूढ़िवादिता के कारण शामिल हो गए हैं और वो उस धर्म का पार्ट नहीं है। यही हुआ है 3 तलाक वाले मामले में। तो भारत का धर्मनिरपेक्षता अन्य देशों की धर्मनिरपेक्षता से कैसे भिन्न है, आप ये समझ चुके हैं। ठीक है? इससे संबंधित भी एक मेंस का प्रश्न आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लें, वहाँ आप डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए भी वहाँ पर डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग कराया जा रहा है, साथ ही साथ स्टेट पीसीएस के लिए भी वहाँ पर आंसर राइटिंग कराया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू। जय हिंद।